नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DHT न्यूज। झारखंड में 2 सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं, जिसका प्रचार प्रसार आज से थम जाएगा। इसी बीच नेताओं के तीखे बयानबाजी अभी भी जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के एक बयान ने पूरी राजनीति गरमा दी है। क्या उनका बयान है, यह हम सीधे आरजेडी के बड़े नेता राधाकृष्ण किशोर से जानना चाहेंगे। सर, आप बताएं। हाँ, ये बड़ा अजीब दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और कोई भी राजनीतिक अनुभव अथवा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करेगा कि एक गवर्नमेंट जो 11 महीने पहले उस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला था सरकार चलाने के लिए और वो बहुमत 5 वर्षों के लिए दिया गया है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व का यह बयान आना कि 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो ये सरकार कैसे बनाएंगे? बताएं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व ये बात को बताए कैसे बनाएंगे वो? उनके पास कहाँ जनादेश है? और तभी ये बात को हम सामने रखना चाहते हैं कि यदि आप जोड़ तोड़ करना चाहते हैं तो आप डिस्टेबल करके, फिर ये किसी गवर्नमेंट को डिस्टेबल नहीं कर रहे, आप झारखंड के डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं। और जब आप एक मैंडेट दिए हुए गवर्नमेंट को डिस्टेबल करना चाहते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि आप जो जनादेश दिया है, चुनती तो जनता ही है विधायक के रूप में, तब सरकार बनती है, तो उस जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं। आपके पास तो कोई सीधा प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कि आप 2 महीने के अंदर सरकार में आ जाए। इसी पर ये प्रतिक्रिया हमारी यही है कि इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अगर राजनीतिक सुचिता का यही वो परिभाषा देगी तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए। मैंने कहा कि इस स्टेट में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। हमारे पास जो आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं उसके आलोक में राज्य में विकास का भी काम हो रहा है। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वो भी हमारे इस राज्य में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। तो फिर कौन ऐसी परिस्थिति आ गई कि प्रदेश नेतृत्व भाजपा का कहे कि 2 महीने के बाद हमारी सरकार होगी? अब किसको डराना चाहते हैं? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनका हसीन सपना ही धरा का धरा रह जाएगा। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पे इनके इस बयान पर उन पर FIR भी किया गया है, लेकिन इस पर उन्होंने जिला प्रशासन पर चुनौती करते हुए साफ उन्होंने कहा कि किसको हिम्मत है जो मुझे गिरफ्तार करेगा। इस तरह का बयान भी उनके तरफ से किया गया। इस पे देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मैं वही कह रहा था कि 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 2014 से 2019 तक। विकास के बहुत ढोल पीटे गए, कृषि के क्षेत्र में काम हो रहा है, सिंचाई के क्षेत्र में काम हो रहा है। ये वही झारखंड राज्य है, कोयला हमारे यहाँ है, तो 1 मेगावाट पावर प्रोडक्शन तो 5 वर्षों में नहीं हो पाया। कृषि उत्पादन दर नहीं बढ़ा, सिंचाई क्षमता में कहीं कोई वृद्धि नहीं हुई। जितने स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ टीचर्स नहीं हैं। 5 वर्षों में क्या हुआ ये राज्य की जनता अच्छी तरह से जानती है। तो मैंने ये कहा है कि आप अपने उस सर यहाँ पे एक मिनट बस मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैंने यही कहा कि आप अपने उस कमियों को तलाशिए। 5 वर्ष क्यों सत्ता की भूख सता रही है आपको? उस कमियों को दूर करिए और फिर 2024 में जो सामान्य चुनाव होगा विधानसभा में जनता के बीच जाइएगा। जनता चुनेगी तो सरकार में आइएगा। आपने अभी कहा कि उनके बीच FIR हुआ है उनके ऊपर। देखिए, हर किसी संगठन को या किसी भी व्यक्ति को ये उसका राइट है कि वो लीगल एक्शन में जाए, तो लीगल एक्शन में लोग गए। अब उसके डिफेंस में सामने वाले व्यक्ति को भी ये अधिकार है कि वो उसके डिफेंस में कोई बात कहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकारने की आवश्यकता है कि उनका ये बयान राजनीतिक सुचिता को कमज़ोर करने वाला, राजनीतिक आदर्श को कमज़ोर करने वाला बयान है। इस बयान को वो वापस लें, कहें कि ये बयान जो है सो
कदापि उचित नहीं है। सर, गठबंधन की सरकार की लगभग 10 महीने हो चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो कि घोषणा पत्र में था वो था रोजगार को लेकर। क्या लग रहा है, ये मुद्दा कहीं पीछे चला गया है? इस पे किसी तरह की कोई अभी तक कार्रवाई होती नजर नहीं? देखिए, इस प्रदेश में राज्य के विभिन्न महकमों में और विभिन्न पदों के जो पद रिक्त हैं, जो मेरी जानकारी है वो पद सैंक्शन पोस्ट हैं। ये कहीं अलग से स्वीकृति नहीं लेनी है, पोस्ट को सैंक्शन नहीं करना है। ऑलरेडी ये सैंक्शन पोस्ट है, इसकी संख्या लगभग 1 लाख से अधिक है। पूर्ववर्ती सरकार नहीं भर सकी। हेमंत सोरेन जी को, और ये प्रयासरत भी हैं, जैसा कि उन्होंने कहा। जैसा एक एग्जाम्पल मैं दे दूं आपको कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की आप बात करिए तो डॉक्टर से लेकर के पारा मेडिकल स्टाफ की जो संख्या है वो लगभग 30-40 हज़ार पद, स्वीकृत पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो इसी तरह से 1 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। जो सैंक्शन पोस्ट है उस पर ये सरकार भरने की कार्रवाई, मेरी एक बार बात भी हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपने इसी कार्यकाल में ऐसे रिक्त पड़े पदों को वो भरेंगे। दुमका और बेरमो दोनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। आरजेडी की कितनी भूमिका रहेगी सर, और क्या लग रहा है नतीजे किसके पक्ष में रहेंगे? महागठबंधन धर्म निभाना आरजेडी अच्छी तरह से जानता है। और न सिर्फ आरजेडी बल्कि महागठबंधन के जितने घटक दल हैं बिहार में, झारखंड में, तो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ है। सिर्फ सत्ता बने रहने की लोलुपता हम लोगों में नहीं है। एक कमिटमेंट है, जनादेश हम लोगों ने इसी आधार पर लिया भी है और ये कमिटमेंट हम लोगों ने जनता को दिया भी है कि एक दूसरे को जब भी आवश्यकता पड़ेगी, और आज आवश्यकता बेरमो में है और दुमका में, तो हमारे वहाँ के जो यूनिट हैं, फिर हमारे श्रम मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता भी लगे हुए हैं, जिनकी भी आवश्यकता महसूस की जा रही है। झामुमो और कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, आरजेडी के जिन नेताओं की आवश्यकता समझ रहे हैं उनको बुला रहे हैं और काफ़ी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ हमारे कार्यकर्ता महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। सर, आखिरी सवाल, बिहार में चुनाव होने हैं, आप स्टार प्रचारक के रूप में वहां जा भी रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही है, वहीं एनडीए सरकार 19 लाख नौकरी देने की बात कही है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, दोनों के नौकरियों में फर्क है। श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि 10 लाख 2 तरह से नौकरियां वहां दी जा सकती है, जिसकी प्रबल संभावना है। और श्री नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कभी इधर ध्यान ही नहीं दिया। 6-7 लाख रुपया, तो 6-7 लाख पद जो हैं वो तो सिर्फ सरकार के सैंक्शन पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। तेजस्वी यादव जी ने यही कहा है कि हम सर्वप्रथम, यदि वहाँ राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो सबसे पहले जितने रिक्त पद सरकार के खाली पड़े हुए हैं, रिक्त पड़े हुए हैं, उन पदों पर हम नौकरी देंगे, जिसके लिए कहीं पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं। 6-7 लाख तो ऐसे ही बहाल हो जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे युवा हैं, 3-4 लाख बच जाते हैं, तो वैसे लोगों को बैंकिंग लोन के माध्यम से रोजगार के नए नए अवसर उन्हें प्रदान करेंगे और उनको एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराएंगे। तो ये 10 लाख बात समझ में बिल्कुल आती है। और उन्होंने जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, ये वो बहुत सोच समझ करके, ये सिर्फ कोई राजनीतिक और चुनावी स्लोगन नहीं है। पार्टी की इच्छा है, महागठबंधन के लोगों की इच्छा है कि बिहार, जब झारखंड अलग हुआ, देखिए बिहार को मैक्सिमम सोर्सेज, इकोनॉमिकल सोर्सेज झारखंड से मिलता था। झारखंड अलग हो गया तो फिर वहाँ बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहाँ के नौजवान, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय के हैं, वो उनके सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई। तेजस्वी यादव जी ने इसे पकड़ा और कहा कि ये रोजगार हम देंगे। तो 10 नवंबर को बिहार और झारखंड में चुनाव के नतीजे आएंगे और देखना होगा कि नतीजे किनके पक्ष में आते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें HD न्यूज़। जब देश की सुरक्षा की बात हो
तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।